लगी रंगोली? बहुत अच्छी है। जानती हो स्नेहा, इतने सालों बाद तुम लोगों के साथ दिवाली मनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किया तुम लोग आ गए। अरे भाभी, हम कैसे नहीं आते? बाबूजी ने जो बुलाया। पता है भाभी, मैंने तो इस बार अरविंद को बोल के रखा कि इस दिवाली पे हम जरूर जाएंगे। बहुत अच्छा किया। पूजा का समय हो गया, ये नरेन काका कहाँ रह गए? और तुम जरा इन मर्दों को समझाए कि ये पत्ते खेलना बंद करें। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हर दिवाली की तरह इस दिवाली में भी तुम्हारे पति का दिवाला निकल जाए। ओह नो। भाई अरविंद, इस बारी बाजी मेरी है, तुम फिर हार गए। भाई साहब क्या बताऊं, मेरा तो लकी खराब है, चाहे बिजनेस हो चाहे ये ताश। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। विवेक, हाँ क्या खड़ा है? आना बाजी लगाते हैं। ऐसा पत्ते बांटिए। हाँ। आज सालों बाद तुम्हारा पूरा परिवार फिर से एक साथ है। अब लग रहा है कि दिवाली है। बाबूजी, पूजा का समय होने वाला। हाँ, आता हूं। जी ठीक है। सुनो ने, हाँ जी। मेरे स्टडी रूम की डेस्क में लाल रंग की फाइल पड़ी है, जाते हुए उसे मुझे देते जाओ। जी ठीक है। पूजा के बाद बच्चों को इकट्ठा करके मैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जी बाबू। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा, मुझे माफ कर देना। आपको नहीं लगता अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी? अरे विवेक, पापा जी को उठाकर नीचे लेकर आना और जरा संभल कर। जी बड़ी भाभी। अरे लाइट को क्या हुआ? स्नेहा, तुम्हारे पास टॉर्च है क्या? हाँ हाँ, है ना दीदी। पापा जी, क्या हुआ पापा जी? पापा, पापा जी, क्या हुआ पापा जी? पापा जी, पापा, क्या हुआ पापा? पापा उठिए पापा। पापा जी उठिए क्या हुआ ना। पापा? पापा, बिली जला दोगी मुझे। यू कीप क्वाइट हाँ केडी। अगर मैं नहीं होती ना तो आज दिवाली के दिन ये ऑफिस अंधेरी होती। अंधेरी? अंधेरी में तो आप रहती हैं। मेरे ऑफिस में भले अंधेरा हो, मेरे जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। सर जल्दी चलिए, दवे के घर जाना है, डिनर प्लान से। अरे हाँ यार, मैं तो भूल गया। जल्दी निकल जाऊंगा वहां से, मुझे एक संबंधी के बेटों के जन्मदिन पर जाना है। आओ, बेटों का मतलब ट्विंस? नहीं, ट्विंस नहीं है, एक ही दिन पर, एक ही समय पर, एक ही माह में, एक ही वर्ष में पैदा हुए थे, लेकिन ट्विंस नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल केडी? वो बात क्या है कि हाँ दवे, शुभ दीपावली। अरे यार, हम पुलिस वालों के लिए क्या दिवाली क्या ईद, आज भी ड्यूटी। अरे हाँ, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि वो डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा यार। सॉरी। क्यों, क्या हो गया? एक मर्डर का केस है, एक बेटे ने अपने बाप को मार दिया। अरे यार, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? छोड़ो, फोन रखो, कल मिलते हैं। चल ठीक है। क्या हुआ सर? डिनर कैंसिल दवे का। वो कोई केस आ गया उसका नया, किसी बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी।
क्यों की? चलो पुलिस स्टेशन जाकर देखते हैं। बाय विली, एंजॉय दिवाली। दिस केडी नो दिवाली के टाइम पे भी केस के पीछे भागता है। अगर वो शादी किया होता ना तो उसकी वाइफ कब का भाग चुकी होती। मैंने अपने बाप को नहीं मारा सर। मैं उन्हें क्यों मारूंगा? मैं तो उनसे 4 साल बाद मिलने जा रहा था। पूरी कहानी बताओ, हुआ क्या था? जैसा कि मैंने कहा सर, अचानक लाइट चली गई और व्हील चेयर अपने आप आगे बढ़ने लगी। जब लाइट आई तो पापा को मैंने नीचे गिरा हुआ देखा सर। पता नहीं सर ये पुलिस वाले क्यों समझ रहे हैं कि मैंने उन्हें ऊपर से धक्का दिया। वो इसलिए क्योंकि केवल तुम ही थे वहां ऊपर, अपने पिता के सबसे निकट। सर एक्सीडेंट भी तो हो सकता है कि व्हीलचेयर अपने आप गलती से स्लिप हुआ उस स्टेयरकेस से। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर यही पता लगाना है कि उस रात अंधेरे में हुआ क्या था। अंधेरा आपके लिए होगा मिस्टर पाटिल, लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए ये केस बिल्कुल क्लियर रोशनी में है मिलॉर्ड। विवेक दारा ने अपने फादर पीतांबर दारा का मर्डर किया, अंधेरे का फायदा उठाते हुए उनकी व्हीलचेयर को एक धीरे से लगने वाला जोर का झटका देकर, और बेचारे मिस्टर दारा इतनी बुरी तरह गिरे उनके गले की हड्डी टूट गई। विवेक, आप कितने सालों बाद अपने घर लौटे थे इस दिवाली पर? जी 4 साल। और इन 4 सालों में आपने एक बार अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा था, am I right? जी एक्चुअली 4 साल पहले हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से कभी नहीं, मेरे जीते जी ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मैं आपकी इजाजत लेने नहीं आया, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं और मानसी शादी कर रहे हैं। अगर तुमने इस लड़की से रिश्ता जोड़ा, समझ लो इस घर के सारे रिश्ते टूट गए। आज से ना तुम मेरे बेटे हो और ना तुम्हारा मेरी जायदाद में कोई हिस्सा। बाप बेटा एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन 1 साल पहले इनकी पत्नी मानसी को एक जानलेवा बीमारी बताई गई, जिसकी ट्रीटमेंट की फी करीबन 20 से 30 लाख थी। इतने पैसे विवेक के पास नहीं थे, मजबूरन इन्हें अपने बाप से मदद मांगनी पड़ी। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मेरी ही गलती थी कि मैंने आपको फोन किया। उनकी कठोर दिली की वजह से इनकी पत्नी मानसी का इलाज नहीं हो पाया और अगले ही महीने मानसी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी की मौत में इन्होंने अपने पिता का हाथ देखा। लेकिन मानसी के गुजर जाने के बाद पापा को पश्चाताप हुआ, इसलिए उन्होंने दिवाली पर मुझसे दोबारा नाता जोड़ना चाहा। बेटा मुझे माफ कर देना। जरूर जरूर जोड़ना चाहा होगा, लेकिन क्या आपने अपने पिता को माफ किया था मिस्टर विवेक? आपको नहीं लगता अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी? नहीं, आप वहां वापस लौटे जरूर, लेकिन बदला लेने के लिए, अपने प्यार, अपनी पत्नी मानसी की मौत का बदला, और वही आपने उस रात लिया, दिवाली की रात। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर साहबा, आपने मेरे मोकिल पर उंगली तो उठा दी, लेकिन क्या इस बात का कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, साक्षी कुछ है आपके पास, या यूं ही? जी जरूर है मिस्टर पाठक। ये व्हीलचेयर, इसके पीछे उस रात सिर्फ मिस्टर विवेक थे। इस मोटराइज्ड व्हीलचेयर पर जो उंगलियों के निशान पाए गए, वो भी मिस्टर विवेक के ही हैं। उंगलियों के निशान तो फोरेंसिक्स ने देखे होंगे, लेकिन मैंने जो देखा संभवतः आप वो नहीं देख रही हैं, जिसके आधार पर योर ऑनर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक हत्या नहीं, अपघात था, दुर्घटना थी योर ऑनर। कुर्सी को ढकेला नहीं गया, कुर्सी स्वयं नीचे गिरी। और आप ये कैसे साबित करेंगे मिस्टर पाठक? मैं इस बात का प्रमाण दूंगा यहाँ अदालत में। अभी दीजिए। बैठिए आप। कहाँ? वहाँ व्हीलचेयर पर। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब व्हीलचेयर को यहाँ मुझ तक लेकर आए।
सॉरी, वो गलती से फ्रंट की जगह रिवर्स बटन दब गया। यही तो मैं कहना चाह रहा था योर ऑनर कि इतने भरे उजाले में अगर मिस खान से भूल हो गई, उस व्हील चेयर को आगे लाने के बजाय वो पीछे ले गई। संभव है कि उस रात घोर अंधेरा था योर ऑनर, दारा साहब से यही भूल हो गई हो, व्हील चेयर को पीछे ले जाने के बदले वो आगे लेकर गए हो और गिर गए हो। वेरी स्मार्ट मिस्टर पाठक, आई एडमिट। एक खेल आपने खेल लिया, चलिए अब एक खेल मैं भी खेल लेती हूँ। आपकी ये जो वाइट नेक बैंड है, जी है, आप इसे अंधेरे में या फिर आंखें बंद करके पहन सकते हैं। मैं आपको मेरी नेकटाई उतार कर आंखें बंद करके पहन के। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रही है संभव कि जो कार्य एक व्यक्ति वर्षों से करता हो उसके लिए आंख बंद करके वो कार्य करना योर ऑनर बहुत सरल होता है, यही कहने की। एग्जैक्टली मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मिस खान के इस छोटे से प्रयोग का मान रखते हुए मैं ये मानता हूँ कि संभव है कि भूल दारा साहब से न हुई हो, किंतु ये भी संभव है कि भूल उनकी इस कुर्सी से हुई हो, क्योंकि जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पहले इस कुर्सी को सतपाल इंजीनियरिंग वर्क्स में मरम्मत के लिए भेजा गया था। एक्चुअली इस व्हील चेयर का लेफ्ट व्हील जैम हो गया था, थोड़ा अटक रहा था, इसलिए पापा के कहने पर मैंने अपने एक फ्रेंड की वर्कशॉप में ठीक करवाया। लेकिन सब ये परफेक्ट हो गया है, एकदम ठीक चल रही है। आप दारा साहब के सबसे बड़े सुपुत्र हैं। जिस समय वो गिरे नीचे सीढ़ियों से, आप कहाँ वहीं नीचे थे या कहीं और थे? सर, मैं एक्चुअली रसोई में था, पानी पीने गया था और अचानक लाइट चली गई। बिजली को भी अभी जाना था। बेटा, मुझे बाबूजी ने अपनी स्टडी रूम में भेजा था दराज से एक लाल फाइल लाने के लिए। बस मैं दराज खोल के फाइल निकाल कर आने वाला था कि वो मेरे ससुर थे, लेकिन मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर थे। तो जब ये दुर्घटना घटी उस समय आप घर में तो थे नहीं, कहीं बाहर गए थे? हाँ, एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कॉल आया था मेरे चाइनीज डीलर का। घर में सिग्नल थोड़ा लो था तो इसलिए मैं बाहर चला गया। घर से बाहर मतलब कहाँ? बाहर, मेन डोर के बाहर। ये दरवाजे के बाहर दाहिने या दरवाजे के बाहर बाएं? मैं बाईं ओर था। नहीं, शायद दाईं ओर था। दाएं? नहीं, बाएं। बाएं गए। पाठक, ये दाएं बाएं ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर दारा की मौत घर के बीचों बीच सीढ़ियों से गिरकर हुई, तो फिर आप इनसे, मिस्टर अनूप से, नरेन काका से या मिस्टर अरविंद से ऐसे सवाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये सब तो घटना की जगह से काफी दूर थे। नहीं, मैं कुछ साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, टटोल रहा हूँ कि आप मेन डोर से, मुख्य द्वार से निकलकर बाएं, मतलब वो जो लाइट मीटर जहाँ है, वो ऑन ऑफ स्विच जहाँ होता है, वहीं खड़े थे आप। वहीं थे आप घर के बाएं? याद नहीं। हाँ, ये वही थे, मैंने नहीं देखा था। देखिए, जब तक आपको यहाँ बुलाया ना जाए आप कुछ नहीं बोलेंगी। मैं भूल गया था, मैं मीटर बॉक्स के पास ही था, कॉल पे। हेलो हेलो, कमाल है, यहाँ लाइट गई, यहाँ कनेक्शन कटा। कोई कनेक्शन है क्या? मीटर बॉक्स। विचित्र लगा मुझे अरविंद जी कि आपने स्वयं वहां मीटर बॉक्स में लाइट की स्विच ऑन की और आप कह रहे हैं कि आपको याद ही नहीं कि आप मीटर बॉक्स के सामने खड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? भूल गया था। अगर बिजली नहीं गई होती, संभव है कि दारा साहब के साथ ये दुर्घटना नहीं घटी होती, उनकी मृत्यु नहीं हुई होती।
आपको भी ये संभावना प्रबल लग रही है? एक मिनट मिस्टर पाठक, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले तो आप कहना चाहते थे कि मिस्टर दारा की मौत एक एक्सीडेंट था, और अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने जानबूझकर लाइट्स ऑफ की ताकि मिस्टर दारा को मार सके। ऐसा प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, उत्तर मिला नहीं है। उत्तर मैं देती हूँ ना मिस्टर पाठक। अच्छा, अब देंगी, दीजिए। उस घर में कोई है जो आपके क्लाइंट मिस्टर विवेक के साथ मिला हुआ है, मिस्टर अरविंद, जिन्होंने उस वक्त लाइट्स ऑफ की और उस अंधेरे का फायदा उठाकर मिस्टर विवेक ने अपने पिता की चेयर को धक्का दे दिया। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अनूप की छोटी और विवेक की बड़ी बहन। आप लोग इस तरह कैसे मेरे पति पे इल्जाम लगा सकते, जबकि सच तो ये है कि विवेक। बोलिए ना, आप रुक क्यों गई? एक जमाने में पापा का लाडला था, लेकिन अपनी बुरी संगत के कारण ऐसा बिगड़ा कि सिर्फ इसकी वजह से 5 साल पहले हमारी माँ हमसे छिन गई। ये और इसका गुस्सा। 5 साल पहले इसे ड्रग्स की लत थी। ये अक्सर माँ से पैसे मांगा करता था। एक बार माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसे गुस्सा आ गया। इसने माँ को धक्का दिया और सर के बल जमीन पे गिरी और ब्रेन हेमरेज के कारण माँ की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऑर्डर ऑर्डर। जानकारी के अनुसार आपकी माताजी की मृत्यु पैर फिसलने से हुई। झूठ है ये सब हमने इसे बचाने के लिए किया था। पुलिस को झूठा बयान दिया था हमने। मैंने अपने पागलपन में से अपनी माँ को नहीं छोड़ा तो बाप को। पॉइंट योर ऑनर, जो इंसान गुस्से में आकर अपनी माँ को धक्का देकर मार सकता है, क्या वो इंसान अपनी पत्नी के मौत के दोषी अपने पिता की जान नहीं ले सकता? मिस्टर विवेक ने गुस्से और बदले की भावना में आकर अपने पिता की व्हीलचेयर को धक्का दिया और उनकी जान ले ली। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। ऐसी निकम्मी औलादों को वापस बुला कर क्या पाया? खुद की मौत। इसे तो बेऔलाद होना अच्छा है। आपको क्या लगता है केरी साहब, क्या ये लोग इधर दिवाली मना रहे थे? नहीं, सब दिखावा कर रहे थे, दिखावा। अरे सर, अंदर की बात तो कुछ और। छोड़ो, अभी क्या फायदा बोलने से भी। मिस्टर पाठक जी। मिस्टर पाठक, आपका केस तो अपाहिज होता जा रहा है। लगता है बहुत जल्द उसे भी एक व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। और लगता है आपको ऐसा? जी बिल्कुल। एनीवे, केसेस तो चलते रहेंगे। हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफी? आई वुड लव टू हैव कॉफी विद यू, लेकिन आज नहीं। आज मुझे एक दूर के संबंधी के घर जाना है। उनके बेटों का जन्मदिन है। ओह, ट्विन? नहीं, ट्विन्स नहीं है, लेकिन एक ही समय पर, एक ही दिन पर, एक ही माह में, एक ही वर्ष में पैदा हुए हैं, लेकिन ट्विन्स नहीं। मिस्टर पाठक, तो ये ट्विन्स कैसे नहीं हुए? कोई बात नहीं, जब मिलेंगे कॉफी पर तो मैं समझाऊंगा, तब तक सोचिए। दिवाली। हाय केरी। हाय बिली। हाय सर। हाय सर, ये व्हीलचेयर का जो आपका डाउट है उसे तो मैं देख लूंगा। अरे ये लाल फाइल क्या है? ये लाल फाइल वही फाइल है जो दारा साहब ने नरेन काका को बोला था लाने के लिए। ये वसीयत है उनकी। पढ़ रहा हूँ, शायद इसी में से कोई कड़ी मिल जाए। सर, मेरे लिए कोई काम? हाँ, तू जा, दारा हाउस को दौरा कर। जी सर। अपने पति को बचाने के लिए तुमने अपने सगे भाई को सूली पे चढ़ा दिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मम्मी पापा का चिंता का कारण तुम्हारा निकम्मा पति है। एक मिनट, अरविंद के खिलाफ उन्हें भड़काया किसने? आपने। आपको तो उनकी गुड बुक्स में रहना
ताकि एक दिन ये सब आपका हो सके, राइट? लेकिन भैया, मैं अपना हिस्सा इतनी आसानी से छोड़ो इन्हें। पर ये छोड़ेगी? तुमसे ज्यादा अपनी लालची बहन को जानता हूँ। पैसों के लिए आज अपने सगे भाई को बेच खाई, तो तुम्हारी औकात क्या है? कल तुम्हें देखिए भैया, आप अरे आप शांत हो जाइए ना, क्या है? जी आप? कुछ छानबीन करनी थी। जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर का दौरा करना चाहूंगा। क्यों? हम सब पे भरोसा नहीं है आपके केडी को? स्नेहा जी, मैं घर का बड़ा हूं और मैं आपको परमिशन देता हूं इस घर की छानबीन करने की। शायद कातिल घर में ही मिल जाए। व्हीलचेयर वहां पर थी और फिर 10 सेकंड के लिए लाइट चली गई। फ्रिज की लाइट खराब है। दराज अटक रहा है, लगता है लकड़ी फूली हुई। मेरे फोन का सिग्नल तो और भी लो दिखा रहा है। कमाल, आपके फोन का सिग्नल इतना क्लियर कैसे था? चाबी कहां रहेगी? आपकी चाबी। थैंक यू। काका, कीड़ी से कह रहे थे कि आपने उन्हें इस परिवार के बारे में कुछ बताया। बेटा, मैंने इस घर का नमक खाया। जी, पर जिसकी आपने नमक हलाली की वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर अब इनसे क्या घबराना? आप सही कह रहे हैं। बाबूजी के 1000 एहसान है मुझ पर। उनकी वजह से ही आज मेरा बेटा अच्छी कॉलेज में पढ़ रहा है। उनके हत्यारे को मैं कभी बख्श नहीं सकता। ये पूरा परिवार बिखरा हुआ है, जहां हर किसी ने माँ जी और बाबूजी को तकलीफ पहुंचाई है। ये अनूप भैया अपनी आलस की वजह से कभी बाबूजी का बिजनेस संभाल नहीं पाए, और उनकी पत्नी मंगला उनकी कभी अपनी सास से नहीं बनी, और अनूप भैया को घर से अलग करने में भी उनका ही हाथ है। और इस वजह से ही माँ जी को दिल का दौरा पड़ा था। मजली बेटी स्नेहा और उनके पति घर के दामाद अरविंद भाई हर बार बस नया बहाना बना के माँ जी से पैसे ऐंठते रहे, और यही वजह से माँ जी और बाबूजी का तनाव बढ़ता गया, और आखिर में बाबूजी बस व्हील चेयर पर पहुंच गए। इनका कारण भी ये दोनों। और विवेक भैया की हरकत से जब माँ जी का निधन हो गया, तब बाबूजी इन तीनों नालायकों की हरकत से तंग आ गए। निकम्मे और नालायक तो तुम लोग थे ही, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से मेरी सुलभा, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मर गए हो तुम सब मेरे लिए। मेरी जायदाद में से 1 रुपया नहीं मिलेगा किसी को। चले जाओ इस घर से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। लेकिन औलाद कैसी भी हो मगर माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। इतनी सुनी दिवाली अकेले मनाने के बाद बाबूजी ने इस दिवाली पर अपनी हार मान ली। जब इतनी याद आती है तो बुला क्यों नहीं लेते बाबूजी? आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए बच्चों को। ठीक कहते हो नरेन।
और आखिर मैं जीऊंगा भी कब तक? एक बार फिर इस घर को हरा भरा देखना चाहता हूं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बाबूजी की ये इच्छा अंतिम इच्छा हो गई। बहुत ही टचिंग कहानी है काका आपकी, एकदम डेली सोप, घर घर की कहानी। पर मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ कोई डेली सोप नहीं, थ्रिलर चल रहा है, एक मर्डर मिस्ट्री, जिसका आपकी इस दुख भरी कहानी से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है, इन नालायकों में से ही किसी ने बाबूजी को मारा है। तो मैं तब से वही तो कह रही हूँ, और वो आपके सामने खड़े हैं। जो भी हो, आपने कहा था कि दारा साहब ने आपको अपने अभ्यास कक्ष में भेजा था वो लाल कलर की फाइल लाने। यही फाइल है जी? क्या आप जानते हैं काका कि इस फाइल में क्या है? जी नहीं, वो उस रात पहली बार मैंने ये फाइल देखी थी। योर ऑनर, इस फाइल में दारा साहब की वसीयत है, जो उस दिवाली की रात को वो अपने परिवार के सदस्यों के सामने पढ़ने वाले थे। उनकी वसीयत के अनुसार उन्होंने अपनी करोड़ों की धन संपत्ति अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री के बीच समान रूप से भाग किया। क्या बात है, मेरी बात सुनकर आप लोग कुछ तंग से हो गए। लगता है आप लोगों को आशा नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है, फाइल मेरे हाथों में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करेंगे, तो किसका आभार मानेंगे, किससे क्षमा मांगेंगे? पिताजी तो रहे नहीं। संभवतः आपको इस वसीयत के बारे में पता होता तो आपके पिताजी अब भी जीवित होते। So, मिस्टर पाठक, you mean मिस्टर दारा का फोन इन तीनों में से किसी ने किया है? अरे क्या बात है मिस्का, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ी। 1 सेकंड मिस्टर पाठक, let me remind you कि ये तीनों उस वक्त नीचे थे, जबकि मिस्टर दारा ऊपर सीढ़ियों के टॉप पर। So, how is this possible? It's possible. Possible is nothing. जैसे कि फॉरवर्ड मार्च, रिट्रीट, मिस्टर पाठक, आप इन कंट्रोल्स को टच किए बिना इस चेयर को मूव कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा इस कुर्सी को मूव किया, इस पर तो दारा साहब की आत्मा विराजमान है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया तो वही कुर्सी को आगे पीछे। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, सत्य तो ये है कि न इस पर दारा साहब की आत्मा विराजमान है, न इस कुर्सी को मैंने चलाया। ये कुर्सी मेरे सहायक वरुण ने चलाया है योर ऑनर, रिमोट द्वारा। पर मिस्टर पाठक, व्हील चेयर पर तो कभी रिमोट नहीं होता। अक्सर नहीं होता है योर ऑनर, किंतु इस व्हील चेयर में योर ऑनर मेरे सहायक वरुण ने जब इस कुर्सी का निरीक्षण किया पुलिस स्टेशन में, तो पाया कि इसके कंट्रोल्स के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। हमने केवल दूसरे रिमोट से उसे ट्यून किया और ये रिमोट द्वारा चलने लगा। मुझे संदेह तब हुआ योर ऑनर जब पिछली अदालत में मैंने इसके कंट्रोल्स पर रोचे देखे, स्क्रू ड्राइवर। ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने कंट्रोल से छेड़खानी की। हाँ, पर मिस्टर पाठक, पिछली अदालत में मिस्टर अनूप ने कहा था कि इस चेयर को रिपेयर के लिए भेजा गया था। कहा गया था ऐसा पिछली अदालत में, किंतु वो केवल पिछला पहिया जो उसकी मरम्मत की गई थी, पूरे कुर्सी की नहीं। मिस्टर पाठक, इससे तो ये व्हील चेयर को तो कोई दूर से भी कंट्रोल कर सकता है, रिमोट कंट्रोल के जरिए। बिल्कुल उचित कहा आपने योर ऑनर। कई स्थान हैं उस घर में जहां से संभवतः उस रात इस व्हील चेयर को कंट्रोल किया गया। स्टडी रूम, या फिर रसोई घर, या फिर बाहर से मीटर बॉक्स से, या फिर सीढ़ियों के नीचे से। योर ऑनर, इस व्हील चेयर को तो इस समय हमने अपने ही रिमोट से चलाया है,
किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इसी घर के किसी सदस्य के पास वो रिमोट जिसका उपयोग दीपावली की रात को किया गया। अरविंद जी, क्या आपने? सर, मैं जानती हूँ रिमोट किसके पास है। सर, कल सुबह जब मैं बाबूजी का कमरा साफ कर रही थी तो मैंने खिड़की से देखा कि अनूप भैया झाड़ियों में कुछ फेंक रहे हैं। मैंने नीचे जाके देखा तो एक रिमोट कंट्रोल पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही छोटा सा। अच्छा, तो वो रिमोट कंट्रोल अनूप जी ने फेंका था, आपको झाड़ियों में मिला, आपने रख लिया होगा अपने पास? सर, वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया तो मैंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। चलिए कोई बात नहीं, अनूप जी से इसकी पुष्टि कर। सर, आप मेरा यकीन मानिए, वो रिमोट मेरे कमरे में मिला था, मुझे नहीं पता था वो किसका है, इसलिए मैंने उसे बाहर फेंक दिया। मेरी बात का यकीन मानिए, इसने ही रखवाया होगा मुझे पकड़वाने के लिए। अपने पति को फिर से बचाने के लिए दूसरा बकरा ढूंढ रही है। सर, आपको पता है अरविंद का नया बिजनेस क्या है? पता है, मुझे पता है। अच्छा हुआ आपने स्मरण करा दिया, मुझे यही पूछने वाला था, यही कहने वाला था, न्यायाधीश महोदय को बताने वाला था। स्नेहा जी ने टोक दिया तो योर ऑनर, अरविंद जी का नया ताजा व्यवसाय चाइना से रिमोट और रिमोट कंट्रोल्ड वस्तुएं मंगवाना है। हाँ, मेरा बिजनेस रिमोट कंट्रोल्स का, लेकिन टीवी रिमोट, डीवीडी रिमोट, ये व्हीलचेयर रिमोट क्या होते हैं मुझे नहीं पता। पता नहीं था तो आप पता कर सकते थे ना, अपने चीनी विशेषज्ञों से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे गुप्त रूप से। अरे, अब मैं खूनी हो गया, जबकि आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर खड़ा है जो रिमोट कंट्रोल इंपोर्ट कराना तो क्या खुद घर बैठे बना सकता है। Back to pavilion, Mr. विवेक। ये क्या कह रहे हैं जीजा जी? मैं भला ऐसा रिमोट बनाऊंगा जिससे? नहीं सर, मुझे तो शक स्नेहा दीदी पर है। हम सब में सबसे ज्यादा लालची स्नेहा दीदी थी। तुम चुप करो स्नेहा, बंद करो अपनी। चुप हो जाइए, कोर्ट है, क्या कर रही है? मिस्टर पाठक, इस तरह से तो कुछ भी साबित नहीं होगा। योर ऑनर, मंगला जी की चाबी। वरुण जरा, आपको आपत्ति तो नहीं अगर मैं आपकी चाबियां देखूं? आपके घर की चाबियां हैं? जी, ये पापा जी के घर की चाबियां हैं। वो सारी चाबियां एक ही गुच्छे में रखते थे। तो आप जब मीटर बॉक्स के पास खड़े थे, स्मरण है आपको कितने समय तक बिजली गई थी? यही कोई 10-1 सेकेंड। उस पूरे दौरान मैं कॉल पर ही था। सर, सिर्फ 10 सेकेंड। और सर, उस वक्त मैं पानी पी रहा था। हाँ बेटा, 10 सेकंड। उस टाइम में दराज से फाइल निकाल रहा था। मैं मंगला भाभी के साथ थी, नीचे पूजा की तैयारी करनी थी ना। मिस्टर पाठक, क्या हुआ अचानक से रिमोट कंट्रोल से चाबियों पर? कहीं आपको इस केस के ताले की चाबी तो नहीं मिल गई? हाँ, चाबी तो मिल गई है मिस खान, लेकिन वो चाबी किस ताले की है ये केवल खोजना बाकी है। योर ऑनर, मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि मुझे चाबी के ताले को ढूंढने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी जाए। ठीक है मिस्टर पाठक, मैं आपको 1 दिन का वक्त देता हूं। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। एक दिन क्यों सर? ऐसा आपने क्या देखा उन चाबियों में? चाबियों को छोड़, ये देख रहे हैं? जी। अब जाकर पता लगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। जा। योर ऑनर, ये मेज दारा साहब के अभ्यास कक्ष से हम लेकर आए हैं। ये वही मेज है जिसके दराज में से उस रात दारा साहब ने काका जी से कहा था
कि वो लाल फाइल निकाल कर उन तक ले आए। आपकी अनुमति हो तो काका जी को बुलाऊं? इजाजत है। आइए काका जी, आइए पधारिए। हाँ, क्यों नहीं? काका जी, ये चाबियों का गुच्छा है। हाँ। इनमें से एक चाबी उस दराज की है जिसमें लाल फाइल रखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप खोलें उस दराज को और लाल फाइल बाहर निकालकर मेज पर रखें। हाँ, जरूर। ये क्या हुआ? आप भयभीत मत होइए, मैंने ही करवाया है ताकि उस रात का विवरण जरा ठीक से हो पाए। उस रात भी बत्ती गई थी और आपने फाइल निकाली थी। अब निकाली। लेकिन बेटा, मतलब ये अंधेरे में इतनी सब चाबी के गुच्छे में से वो चाबी। प्रश्न तो यही है काका कि उस रात भी बत्तियां नहीं थी तो आपने अंधेरे में कैसे वो चाबी ढूंढ करके इस मेज के दराज को खोल करके फाइल निकाली? तो तब किया होगा तो अब भी कर सकते हैं, आप करिए। उजाला करिए। हाँ, नहीं, करिए आप। अब दिखेगा आपको। हाँ, यही है। हाँ, खोलिए। बरसात की वजह से लकड़ा फूल गया होगा, इसलिए जरा खींचिए उसको, जोर लगाइए। वही तो मैं कर रहा हूँ बेटा। खींचिए जोर से। हाँ, देखिए खुल गया ना, दराज खुल ही गया। अब इसमें से लाल फाइल निकालिए। रखिए मेज पर रखिए। अब दराज को बंद। अब काका, आपको ये फाइल निकालने में पूरे 5 मिनट से ज्यादा लगे। मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि बत्तियां ऑन होने के बावजूद, उजाला होने के बावजूद आपको ये दराज खोलकर इसमें से फाइल निकालने में अगर 5 मिनट से ऊपर लगे, उस रात को अंधेरे में आपने यही फाइल इसी मेज के इसी दराज से 10 सेकंड के अंदर कैसे निकाली? तो बेटा, मैं रूम में बिना फाइल के गया था और फाइल लेके बाहर निकला। आपकी ये बात सत्य है, आप उस कक्ष में बिना फाइल के गए थे और फाइल लेकर उस कक्ष से बाहर निकले क्योंकि आपने फाइल पहले से बाहर निकाल कर रखी थी। आप जानते थे कि इस फाइल में उनकी वसीयत है। नहीं। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ये तर्क हो रहा था अदालत में कि अंततः उस घर की बिजली गई कैसे। मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ योर ऑनर। ये दारा साहब के अभ्यास कक्ष का चित्र है। पीछे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो सॉकेट है वो सॉकेट जला हुआ है। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण ने जब उस जले हुए सॉकेट की छानबीन की तो पता लगा कि इस स्त्री के कारण योर ऑनर वो सॉकेट जला था। इसका प्लग फॉल्टी है, इसके अंदर का सर्किट फॉल्टी है और इसे सॉकेट में लगाते ही, स्विच को ऑन करते ही घर की बत्तियां ओझल हो जाती। पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। और मिस्टर पाठक, आपको ये कैसे पता चला? इस कारण उस घर में जो कर्मचारी हैं उन्हीं से ये बात मुझे पता चली और ये भी पता लगा कि ये स्त्री कहाँ है और किसकी उंगलियों के निशान है इस पर, आपके नरेन काका। और सबसे अद्भुत बात यह है योर ऑनर की ये स्त्री दारा साहब के अभ्यास कक्ष से पाई गई। अभ्यास कक्ष में स्त्री का क्या काम हुआ? कुछ ऐसा था योर ऑनर, काका जानते थे कि दारा साहब इन्हें दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा के पहले ये लाल वसीयत की फाइल लाने को कहेंगे। इन्होंने इस स्त्री को पहले ही उनके अभ्यास कक्ष में रख दिया। इन्होंने स्त्री की स्विच ऑन की जिसके कारण योर ऑनर घर की बिजली चली। फिर आपने अपनी योजना अनुसार वो रिमोट निकाला जिसके द्वारा आपने बेचारे दारा साहब को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और मेरे भय से आपने बेचारे अनूप के कमरे में वो रिमोट छिपा दिया। ऑर्डर। 1 मिनट मिस्टर पाठक। जी। विवेक इज एन इंजीनियर, मिस्टर अरविंद रिमोट के बिजनेस डीलर हैं और आप
खामखा काका को। अब इनमें इतना ज्ञान कहाँ कि वो एक व्हील चेयर में इतना कॉम्प्लिकेटेड रिमोट फिट करे। मिस खान, आपको आपत्ति तो नहीं होगी अगर काका कटघरे में आकर आपके प्रश्न का उत्तर दें? बताएं। नहीं बोल पा रहे हैं आप? चलिए मैं आपके शब्दों को जरा ढकेल देता हूं। आप नहीं जानते थे, किंतु मिस खान इनकी तो सुपुत्र है, वो जानते। थोड़ी सी छानबीन की तो पता चला काका कि आपके सुपुत्र बहुत ही निपुण है इंजीनियरिंग। उन्हीं से आपको ये पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आपने दारा साहब की हत्या की। तो क्या करता मैं? इतना बड़ा अन्याय बस सहन कर लेता? तीन नालायकों ने जब बाबूजी को छोड़ दिया तब मैंने उनकी सेवा की, मैंने अकेले ने जिंदा रखा उन्हें। लेकिन जब वक्त आया तो मुझे बस निकाल दिया, ऐसे ही निकाल दिया और पूरी जायदाद इन तीनों निकम्मों के नाम कर दी। मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी, फूटी कौड़ी तक नहीं। साहब, नमक हलाली की भी कीमत होती है ना, और जब कीमत ना मिले तो नमक हरामी करनी पड़ती है। दुर्भाग्यवश आपकी इस नमक हरामी का दंड आपको अपने ही आंसू के नमक से भरना पड़ेगा। द डिफेंस प्रेस चलान। ये अदालत मिस्टर विवेक दारा को अपने पिता की हत्या के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है और नरेन पटवारी और उसके बेटे को मिस्टर पीतांबर दारा के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। मिस खान, Congratulations, Mr. Park. थैंक यू। Well, कॉफी तो पॉसिबल नहीं हो पाई। How about lunch? I would love to come lunch with you, लेकिन वो जो दो मेरे भांजे हैं उनके साथ मुझे लंच पे जाना है। Well, that reminds me, Mr. पाठक, कि जो बच्चे एक ही समय, एक ही दिन, एक ही महीने, एक ही साल में पैदा हुए हों, how is it possible कि वो जुड़वा नहीं है? क्योंकि वो दो नहीं है, वो तीन है, तिड़वा है। मतलब दो भाई यहाँ है, एक यूएस में रहता है। तिड़वा? 3 of them, not 2। क्या है कि सच और सोच हमेशा एक समान नहीं होती। सच और सोच की ये सूचना याद रखना। अंकिता दीदी, अंकिता दी, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे। चित्तू नहीं मारा। आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? ये तो कहाँ है? ये तो कितना है? ये तो मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तो मैं किससे मारा? ये सब उसकी वजह से हो। किसकी वजह से? उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से, उसकी वजह से। कौन है वो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई, गाड़ी के अंदर, वो दरवाजा खोल के देखो, गाड़ी के फ्रंट सीट पे है वो। अरे हेलो हेलो, डैडी कैसे हो मेरे दोस्त? कौन? और
क्या उतने ही बुरा दिखते हो जितना बेसुरा तुम गाते हो? देखना चाहोगे? फ्रेंड्स बुक पर हो? अभी बात करते हैं। मेरा नाम हैरी है केडी। आज तक तुम्हें हर किस्म के लोगों ने केस दिए होंगे, औरतों ने, मर्दों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, लेकिन एक पपेट ने आज एक पपेट तुम्हें केस दे रहा है। अरे जी, आपके पीछे हाथ किसका है? मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं, और इस केस में उसका भी हाथ नहीं। किसका? अंकिता वोरा का, जिसे पुलिस ने अपने पति की जान लेने के लिए पकड़ा है। माय लॉर्ड वो बेकसूर है। देखो भाई, तुम जो भी हो, ये मजाक मेरे साथ। किसी को खून के इल्जाम में फंसाना मजाक नहीं है केडी, और मुझसे बेहतर तुम जानते हो इस बात को। इसीलिए गोल चौकी, पुलिस स्टेशन, अंकिता वोरा, फौरन वहाँ पहुँचो। ओवर एंड आउट। तुम्हें किसने बताया अंकिता वोरा के बारे में? उसकी बहन ने? नहीं, वो छोड़ना, कौन से सेल में ये बता दे। लगता है तुमसे पीछा छुड़ाना इस जन्म में तो मुश्किल है। चलो। अरे ये हैरी यहाँ क्या कर रहा है कठपुतली? पर तुम्हें इसका नाम कैसे पता कि हैरी है? नहीं, क्योंकि इसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में जो तिल है उस पर इसका नाम लिखा हुआ। तू देख, मैं अंकिता से मिल के आता हूँ। अंकिता, मैंने अनीश को नहीं मारा। मेरा यकीन कीजिए, ये सब उस हैरी की वजह से हुआ है। मैंने नहीं मारा उसे। अकबरे, मैग्नीफाइंग ग्लास ला तो। हैरी तो एक कठपुतली है। मेरे हस्बैंड अनीश का पपेट है। अनीश एक वेंट्रिलोक्विस्ट। अच्छा, अनीश जी एक रूढ़वादी थे, तो दोनों का साथ में एक समय था जब अनीश और हैरी का एक्ट बहुत मशहूर हुआ करता था। काम कर हैरी, सबको बता दे। बोल, तू गधा है। तू गधा है। अबे मैं नहीं, तू गधा है। अबे मैं नहीं, तू गधा है। अरे यार, तू तो समझ ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसे बोल कि मैं गधा हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो हो गए। ये क्या किया तुमने? मैं देख रही थी ना। तुम्हें छोड़कर और कोई नहीं देखता ये तमाशा। 4 साल हो गए, कोई ढंग का काम नहीं है मेरे पास। और ये मनहूस, ये अब बेताल की तरह लटकता रहता मेरे ऊपर। सोच लिया मैंने कि अब ये कॉमेडी बंद करके कोई बिजनेस करूं। ये तुम्हारा पैशन है? तुम हैरी? खत्म हो गया पैशन, मर गया है। मेरा बस अब एक ही सपना है, रेस्टोरेंट खोलूंगा मैं। अनीश, बिजनेस करेगा? तेरा बिजनेस मैं जानता हूँ अनीश। तेरे पति का चक्कर चल रहा है। अंकिता, मुझसे डरो मत।
मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन तो अब अनीश है हम दोनों का। पहले मुझे लगा कि ये मेरी नींद की गोलियों का असर है। एक लकड़ी का पपेट कैसे बोल सकता है, वो भी अपने आप। ये बात तुमने अनीश को बताई? हाँ, मैंने उसे ये बताया, लेकिन उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि ये मेरा वहम है, मैं पागल हूँ। लेकिन 2 दिन बाद जब अनीश होटल के बिजनेस के सिलसिले में पुणे गए थे और मैं घर साफ कर रही थी, तब अंकिता प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो अनीश वो अनीश नहीं रहा जो पहले था। मुझे पता है, मैं उसके साथ जो रहता हूँ हमेशा, मैं जिंदा हूँ और उसके सीक्रेट जानता हूँ। अनीश का अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जैस्मिन से चक्कर है। तुमसे कहकर गया है कि वो पुणे में है ना? अभी जुहू के ड्रीमलैंड होटल फोन करो और रूम नंबर 231 के अनीश वोरा के बारे में पूछो, तभी तुम्हें मेरी बात पर यकीन आएगा। डू इट। हेलो, होटल ड्रीमलैंड, रूम नंबर 231, मिस्टर अनीश वोरा से बात कर सकती हूँ? हेलो। अरे मत करो बाबा, स्टॉप। हेलो हेलो, पता नहीं कौन पागल। आई एम सॉरी अंकिता, पर अच्छा है कि तुम ये बात अभी जान गई। तुम बोल कैसे सकते हो? तुम्हारे अंदर की आवाज तो अनीश की है ना, तो तुम कैसे बोल सकते हो? सवाल ये नहीं कि मैं जिंदा कैसे हूँ, सवाल ये है कि तुम्हारा पति तुम्हें जीते जी मार रहा है। उस जैस्मिन के लिए उसने तुम्हें और मुझे दोनों को ठुकरा दिया है। क्या इसका बदला हम नहीं लेंगे अंकिता? हाँ तो अंकिता जी, आपको इस गुड्डे ने आपके पति के अफेयर के बारे में बताया? जी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है आपकी मिसेस अंकिता। हाँ फिर बताइए आगे क्या हुआ? हर दिन हैरी मुझे अनीश के बारे में नए नए राज बताने लगा, जिससे कि अनीश के ऊपर जो शक था वो धीरे धीरे सच में बदलने लगे। उसकी काले पेंट की दाईं जेब में देखो, फिल्म के 2 टिकट मिलेंगे। नाइट शो, और कह के गया था कि किसी बायर से मिलने जा रहा हूँ। झूठा। उसके बैग में तोलाराम ज्वेलर्स की एक रसीद है, 2 लाख के एक हार की। वो हार उसने तुम्हें नहीं, जैस्मिन को दिया है। मक्कार। तो स्ट्रेंज बात यह है कि इतना कुछ आपको पता था, उसके बावजूद आपने अपने पति को कन्फ्रंट नहीं किया? किया ना, मैंने उनसे बात की, लेकिन वो मेरी बातों को टाल देते थे। वो कहते थे कि ये सब मेरा वहम है, मैं पागल हो गई हूँ। पर तुमने किससे बताया? हाँ, क्या कर रही हो तुम? किससे बात कर रही? पागल हो गई हो तुम? लेकिन एक रात जब अनीश घर पर नहीं था, अचानक फोन बजा। हेलो अंकिता। अनीश, क्या हुआ? मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? जैस्मिन। अंकिता तुम सही थी, मैं इस वक्त चाइना बीच पर हूँ, प्लीज हो सके तो आ जाओ। अनीश! अनीश! हेलो फाल्गुनी,
फाल्गुनी किसी वक्त चाइना से पहुंचा। कुछ सवाल मत कर। अनीश वहाँ है, मुसीबत में है, तू जल्दी आ। हाँ चल बाय। उसी का फोन था ना? मत जाओ चाइना क्रीक, तुम्हें मारने का प्लान बनाया है उन दोनों ने। वहाँ से नीचे धकेल देंगे तुम्हें। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अनीश की आवाज सुनी, वो मुसीबत में है। मैं जा रही हूँ। मुझे भी साथ में ले लो, मुझे अनीश पे भरोसा नहीं है। अनीश! 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 मुझे बता दो। क्या है सब? मैं तो सिर्फ अपना पैर खत्म करना चाहता था, चलो। नहीं अंकित, यही मेरी सजा। कह रही हो तुम? हो सके तो मुझे माफ कर देना। I love you अंकित, I love you। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अनीश ने खुद वहां से छलांग लगाई, आपने उसे धक्का नहीं दिया? हाँ। अरे वाह, एक और कहानी। उसे अनीश वोरा की बॉडी कहाँ है? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश पुलिस को घटनास्थल से अनीश जी के फटी हुई खून से सनी कमीज प्राप्त हुई है। उनका देह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। नदी में वो गिरे थे, वो मगरमच्छ से भरी हुई। संभव है कि तो मगरमच्छ उन्हें खा गया हो या उनका देह बहता बहता कहीं चला गया हो। योर ऑनर, ये चाकू जिस पर अंकिता जी की उंगलियों के निशान बरामद हुए हैं, ये सब कुछ बयान कर रहा है। एनीवे, यहाँ पर मुद्दा चाकू का नहीं है, मुद्दा तो इस पपेट का है, हैरी, क्योंकि बोलता है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे क्लाइंट्स के केसेस भी लेते हैं जो इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ये हैरी बोलता है मुझसे, और हैरी को सब कुछ पता है कि उस रात क्या हुआ था। ठीक है, फिर हमें हैरी को कटघरे में बुलाकर सारी पूछताछ कर लेनी चाहिए। दीक्षित, योर ऑनर, अगर हैरी अंकिता जी से बात कर सकता है तो मुझसे भी तो कर सकता है ना। हैरी से पूछते हैं। हैरी जी, जरा बताइए कि क्या आपने अंकिता जी के कान भरे थे अनीश जी के खिलाफ? प्लीज बताइए, शर्माइए मत। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज। मिस्टर पाठक, ये मुझसे तो बात ही नहीं करती, प्लीज। उर्मी जी, ये अदालत है। Try not to be ridiculous. अच्छा पाठक, क्या देख रहे हैं आप? योर ऑनर, मैं देख रहा था कि उनके अंदर कहीं कोई ऐसा यंत्र तो नहीं लगा जिसके कारण ये बोलते हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर चुकी है और ऐसा कोई यंत्र बरामद नहीं हुआ है मिस्टर पाठक। और अगर आपको फिर भी कुछ चेक करवाना है तो अपने क्लाइंट का दिमाग चेक करवाइए, जिसने एक पपेट के बोलने पर अपने पति को मार डाला। नहीं, मैंने अनीश को नहीं मारा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने पति को नहीं मारा है। नहीं मारा है मैंने अनीश को। आपके कहने से कुछ नहीं होता मिसेस अंकिता। आपके घर के सेवक मिस्टर मेघ जी भी यही बताएंगे। पता नहीं साहब, पिछले महीने से दीदी को क्या हो गया था कि इस गुड्डे के साथ घर में अकेले बैठी रहती थी और इससे बतियाती भी रहती थी। तो क्या तुमने पपेट को इनसे बात करते हुए देखा या सुना? कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो एक बेजान चीज है। क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी ये जो मैडम है वो थोड़ी सी, अब क्या कहें, ज्यादा दिनों तक घर में अकेले रहने से शायद दीदी का दिमाग सनक गया है। जी नहीं, मैं नहीं मानती कि मेरी दीदी को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है। दीदी तो हमेशा से ही एकदम सुलझी हुई,
और समझदार हूँ। तो अच्छा आप बताइए, आपने कभी हैरी को आपकी दीदी के साथ बात करते हुए सुना, या आपकी दीदी ने आपसे कभी कुछ ऐसा कहा? दीदी ने कभी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। और मैं तो मणिपाल में थी, अपने कॉलेज में। दीदी से ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। और जज साहब, अगर मेरी दीदी कह रही है कि उन्होंने जीजू को नहीं मारा, तो वो सच ही बोल रही हूँ। इसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। थैंक एक मिनट, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ इनसे। ये बताइए कि आप जैस्मिन जी के बारे में क्या जानते हैं? जैस्मिन मेरे जीजू की पहली गर्लफ्रेंड है। दरअसल शादी से पहले उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर फैमिली इश्यूज की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। फिर जीजू ने मेरी दीदी से शादी की। आपको लगता है कि विवाह के पश्चात भी आपके जीजा जी और जैस्मिन के बीच कुछ? पता नहीं, पर अगर मेरी दीदी कह रही है तो शायद सच ही कह रही होंगी। योर ऑनर, मैंने जुहू के ड्रीमलैंड होटल से पता करवाया। वास्तव में वहां अनीश जी ने कमरा बुक किया था 2 लोगों के। केवल इतना ही नहीं, तोलाराम जौहरी का भी यही कहना है कि उनसे अनीश जी ने 2 लाख रुपए का नेकलेस बनवाया। मिस्टर पाठक, आप ये साबित करना चाहते हैं कि हैरी ने जो कुछ भी कहा वो सच था? आई एम सॉरी, सच थोड़ी है। मतलब हैरी ने कुछ बोला? उर्मी जी, सत्य सत्य होता है, और सत्य कोई भी बोले, सत्य सत्य ही रहता है। अनीश और मेरे बीच जो कुछ भी था वो अनीश की शादी से पहले तक था। पिछले 3 सालों में अनीश से मिलना तो दूर, मैंने उसके साथ फोन पे बात तक नहीं की है। तो फिर अनीश जी ने ऐसा क्यों बोला कि आप उनकी जान लेना चाहती थी? ये अनीश का नहीं, ये इस अंकिता का कहना है। सर हमेशा मुझ पर शक करती है कि मैं इसका पति इससे छीन लूंगी। सर प्रोसिक्यूटर सही कह रही हैं, ये पागल हो चुकी है, और पागलपन में इसने अपने पति को मार डाला। तो कौन हंस रहा है अदालत में? प्लीज कीप क्वाइट। क्या कह रही थी आप? उस रात मैं मुंबई में ही नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी अहमदाबाद में, मैं वहीं पर थी सर। Who is breaking the decorum of the court? Please keep quiet. मिस्टर पाठक, आप क्या देख रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये हंसी हैरी की थी? Your Honor, मुझे court is adjourned. अरे दवे, ये पुतला पुलिस के पास कब से है? क्राइम सीन उसी रात। मुझे आपत्ति ना हो तो मैं 1 दिन के लिए रख लूं? पर केडी, ये इस केस का अहम सबूत है। सबूत से क्या अर्थ है? ये चश्मदीद गवाह है। नहीं, पर तो फिर 1 दिन के लिए मुझे देने में क्या? अच्छा ठीक है, रख लो। शायद ये पुतला तुम्हें खूनी का नाम बता दे। वैसे मिस्टर पाठक, आपने बताया नहीं ये केस आपको मिला कैसे? आपने भी तो नहीं बताया कि आपने घर में बिल्ली पाल ली। आपको कैसे? छोड़िए, मैं चलता हूँ, केस की तैयारी करता हूँ। तो आपने अदालत में क्यों नहीं बताया कि इस पपट ने आपको फोन करके वो केस दिया था? क्या बोलता मैं? एक कठपुतली ने मुझे केस दिया है। मतलब तू नहीं चाहता कि आज के बाद में कोई और केस लड़ूं? वैसे भी मुझे नहीं लगता इस कठपुतली ने मुझे केस दिया है। वो आवाज संभवतः असल हत्यारे की है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है वरुण, ये जो कठपुतली है ये दवे के पास था, पुलिस स्टेशन में था, तो वहां से कोई क्यों और कैसे मुझे फोन करेगा? दवे ने तुम्हारे को सटाने के लिए। इस पपेट ने ही आपको कॉल किया होगा। आइए, पधारिए।
आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इस कठपुतली ने मुझे फोन किया? सर मेरा नाम अभिरूप सूद, मैं कलेक्टर, एंटीक कलेक्टर। और ये पपेट कोई आम पपेट नहीं, अनीश ने चाइना के एक मशहूर जादूगर आइन कम चैन से इसे खरीदा था। तो प्राचीन समय में चाइना में ऐसे कई पपेट्स थे जो जादूगर अपने पास रखते थे। कहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी आत्मा उनके पपेट्स में चली जाती थी। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हैरी के अंदर किसी चीनी जादूगर का रूह है? पॉसिबल है सर, इसीलिए तो ये पपेट मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। तो बताइए कितने का चेक दूं मैं आपको? बोल तो ये कठपुतली मेरी नहीं है। इसका मालिक तो मर गया और मालकिन जेल में, तो इस बेचारे अनाथ पपेट को मैं ही गोद ले लेता हूँ। ये मेरा कार्ड है, अगर आप चाहें तो आप अपनी क्लाइंट से इसे बेचने की परमिशन ले सकते हैं। वैसे यकीन मानिए ये पपेट मामूली नहीं है। चलता हूँ। चाइनीज जादूगर की रूह, वो भी इसमें। Isn't it funny, sir? How is it possible? अनीश को अंकिता ने नहीं मारा। मेरे कान बज रहे हैं यहाँ पे सचमुच। I'm going home, केडी। इसको पहले बाहर निकालो, फिर मैं आऊंगी। आप प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? वो जल्दबाजी में ना मैं अपने घर का लॉकर बंद करना भूल गई और उसमें बहुत सारे जेवर हैं। आप मेरी बहन फाल्गुनी को कह देंगे कि वो सारे जेवर वो अपने साथ रख ले। जी, आपका संदेश मैं आपकी बहन तक पहुंचा दूंगा। एक बात बताओ अंकिता, ये जब हैरी तुम्हारे साथ बात करता था तो क्या इस प्रकार से मुंह हिलता था उसका? हाँ, यही तो हैरानी की बात थी। अनीश को अंकिता ने नहीं मारा। विचित्र बात है, जब मेरे साथ था मेरे कार्यालय में इसने बात की थी तब भी इसका मुंह खुल नहीं रहा था। इसने आपके साथ बात की? हाँ। देखा, मैंने कहा ना, हैरी जिंदा है, वो बोलता है। हैरी, केडी सबको बताओ ना सच क्या है। केडी। हाँ मिस्टर सूद, बोलिए। मेरे ऑफर के बारे में मैडम से बात की? बाद में बात करेंगे। थैंक यू। दीदी ने कहा है कि मैं उनकी कुछ पर्सनल चीज़ों को पैक करके अपने साथ रख लूँ। इन सबको मैं लॉकर में रख दूंगी। और वैसे भी नेक्स्ट वीक तो मैं खुद ही बाहर जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मुझे जॉब मिल गई है दुबई में। आपकी बहन जेल में है और आप दुबई जा रही हैं? वैसे भी दीदी हमेशा के लिए थोड़ी ना जेल में रहने वाली है। दीदी तो बेकसूर है। वैसे भी केडी जैसे वकील हैं उनके साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। अजीब बात है। क्या हुआ? दीदी ने जो ज्वेलरी की लिस्ट दी है, इनमें से 2 हार और एक डायमंड की रिंग मिसिंग है। बस से मिस्टर पाठक, आपने बहुत जल्द डिसाइड कर लिया। हाँ, डिसाइड तो करना ही था। कल केस की सुनवाई है। वैसे दिन कौन सा है कल? कल फ्राइडे। ये आप को फ बोलने की आदत है। और भाई आस्किंग, यही आदत हमारे हैरी साहब में भी है। फ को फ बोलते। His call, फौरन, फ्री, ऑफर। भाई ऐसा तो नहीं कि आप ही की ध्वनि है हैरी सर में। एक सलाह देता हूँ आपको, जब नकली मूंछ लगाते हैं ना हम,
थोड़ी गोंद ज्यादा लगानी चाहिए, नहीं तो निकल जाती है, जैसे कि आपकी अभी निकल रही है। अब निकाल लीजिए, पूरा निकल तो गई है। वाह वाह, बिना मूछ के अच्छे लग रहे हैं आप, एकदम कॉलेज बॉय वाली लुक आ रही है। केडी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अभी देखिए, किया तो आप ही नहीं है, ये केस भी मुझे आप ही ने दिलवाया है हैरी के द्वारा। लेकिन ना क्यों मुझे शंका हो रही है कि वो जो हैरी था वो ये हैरी नहीं था, ये हैरी वो हैरी नहीं है, कोई और ही हैरी है। जी हाँ, वो डुप्लीकेट था। चलिए अभी अब बोल ही रहे हैं सब कुछ, तो ये भी बोल दीजिए कि आप हैं कौन और क्यों कर रहे हैं सब। मैं बताता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ। नया सुराग में जो इस केस को हिला देगा। केस तो हिल चुका हुआ, केस को हिलाने वाले से मिलिए, हमारे अनिरुद्ध सूद साहब, है ना? नहीं, विवेकांत चक्रवर्ती। क्या बात, कहानी में एक और ट्विस्ट। क्या पुलिस को अनीश वोरा की बॉडी मिली? जी नहीं योर ऑनर, खोज चल रही है लेकिन उनकी शरीर का कोई अता पता नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मगरमच्छ उन्हें पूरी तरह से खा गए हों। योर ऑनर, इसलिए बेहतर है कि हम असल हत्यारे की खोज करें। हाँ, तुम एक चीज, 2 हार, 1 हीरे की अंगूठी। अब मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, फिर से समझा दूं। 2 हार जो गले में पहने जाते हैं, एक हरे जड़ाऊ का, एक सोने का और एक अंगूठी जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। ये सब माल किसे बेचा तुमने और कितने पैसे मिले थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। योर ऑनर, ताल्लुक है और कुछ ही क्षणों में मैडम को पता चल भी जाएगा कि क्या ताल्लुक है। बताओ बताओ, जल्दी करो, समय नहीं है हमारे पास, अब हत्यारे को भी ढूंढना है। बताओ कहाँ बेचे थे, कितने पैसे मिले? साहब आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए, ये 2 हार और ये हीरे की अंगूठी जो तुमने चुराए, तुमने बेचे थे, पकड़ के लाए हैं, तुम्हारे घर से बरामद हुआ है ये माल। साहब ये सब तो नामुमकिन है। नामुमकिन कैसे है, तुम्हारे घर से निकला है भाई। साहब नकली है ये सब। ये सब नकली है, कैसे पता तुम्हें? असली तो मेरे। असली तो कहाँ है? मेरे भाई के घर पर। झूठ बोला था तुमने इन्हें फंसाने के लिए। हाँ। चलो अब सच बताओ क्या है? मुझे लगा दीदी और साहब के अलावा और कोई तो नहीं जानता है कि घर में क्या गायब है, इसलिए मैं दीदी को पागल। अर्थात तुमने तब झूठ बोला था। सत्य ये है कि तुम्हारी मेम साहब अंकिता जी का दिमागी संतुलन, मानसिक संतुलन सब ठीक है। साहब अभी तो मुझे अपने संतुलन की फिक्र हो रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अंकिता दीदी उस गुड्डे से बातें करती थी और ये गुड्डा भी उनसे बातें करता था। साहब मैंने बहुत सारी भूतों प्रेतों की कहानियां सुनी है और अब देख भी लिया। साहब ये गुड्डा जिंदा है, दीदी से बातें करता है, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, मुझे लगता है ये अंकिता जी के साथ साथ मेघराज का भी इलाज करवाना पड़ेगा। गुरु जी, हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति बोले तो झूठ बोले, किंतु अगर 2 व्यक्ति वही बात बोले तो संभव है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो। क्या ये हैरी, ये पपेट बोलता है? जी। पाठक, आप कब से ऐसी अंधविश्वासी बातों पे यकीन करने लगे? उर्मी जी, जब इस अंधविश्वास के पीछे का विज्ञान में अदालत में खोलूंगा, आप भी विश्वास करने लगे। क्यों जैस्मिन जी, आप इंजीनियर हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर? हाँ तो पूछ रहा था, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग? देखिए सर, मैं नहीं जानती कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि इस केस से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो है ना, सीधा सीधा अनीश ने कहा था कि आपने उसे चाकू मारा। सर प्लीज, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने अनीश को नहीं मारा मैंने अनीश को। इनफैक्ट मैं उस रात मुंबई में ही नहीं थी। पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैंने नहीं मारा। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये फिर से हंसी, कौन है ये? पिछली अदालत में भी इसी मोड़ पर हंसी आई थी जब ये जैस्मिन गवाही दे रही थी। अरे भाई कौन है, प्लीज बाहर निकलो।
ये मैं हूँ डार्लिंग, रिलैक्स रिलैक्स। सुना आपने ये? This is impossible. क्यों? मैं बोल क्यों नहीं सकता? हेलो जज साहब, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? हाँ, आप कहो तो मैं डांस भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पीठ में दर्द है, इसलिए आज नहीं। और असली कलाकार कोई और है जिसने ये पूरा गेम खेला। नहीं हो रहा है। This is not happening. This is not happening. सत्य बोल रहा है उर्मी जी, ये सत्य बोल रहा है। आगे पूछिए, उत्तर देगा वो। अरे ये सब कुछ सच बता दो। तुम जानते हो ना उस रात क्या हुआ था? ये लोग नहीं जानते उस रात क्या हुआ। प्लीज इन्हें सच बता दो। डोंट वरी अंकिता, अब मेरा खामोश रहना सही नहीं है। सर, इस केस का विलन है वरुण। वरुण कटघरे में आकर बताएगा, और साथ में वो बक्सा भी ले आना दोस्त। वरुण जी, क्या है तारे में, बक्से में? पिताजी, मुझे लग रहा है कि ये सारा आपका सामान है। देखिए, इसमें तो मेरी निजी चीजें और गहने हैं, जो मैंने फाल्गुनी से कहा था कि वो घर से ले जाए। गणेश देव की मूर्ति, ये जेवर, कंगन, दांत। ये दांत तो अनीश का है, इसका नकली दांत है। तो ये क्या आपने उनके याद के लिए एक निशानी रखी है? क्यों दांत जेवरों के साथ? समझा नहीं। इस नकली दांत के बारे में फाल्गुनी से मैंने कभी नहीं कहा। योर ऑनर, पता नहीं था फाल्गुनी को इस दांत के बारे में। अगर आप अनुमति दें तो उन्हें यहाँ बुलाकर पता लगवा। बुलाओ, आ जाओ फाल्गुनी, आ जाओ। मैं समझा ही नहीं। इतने सब भगवान की मूर्ति, इतने बेशकीमती जेवर में नकली दांत क्यों लेकर, क्यों कहाँ लेकर जा रही थी वो दांत? वो शायद गलती से। देखिए, ये जो दांत बनता है, ये तो जो व्यक्ति होता है उसके नाप अनुसार बनता है, तो अर्थात इसका उपयोग तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए वो दांत बना हो। और अनीश जी इसका उपयोग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो मृत्यु होगी, स्वर्गीय हो गए वो, या फिर मिस्टर पाठक, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संभवतः वो दांत आप उन्हें देना चाह रही थी, अनीश जी को। कहानी में ट्विस्ट है। आपको इतना तो पता है कि नहीं कि आप कुछ दिनों बाद दुबई जा रही हैं? दुबई जा रही हैं नई नौकरी के सिलसिले में। जी हाँ, पर इसके बारे में मैंने आपके असिस्टेंट को बताया था। हाँ बताइए, लेकिन आपने ये नहीं बताया था मेरे सहायक को कि आप जिस फ्लाइट से जा रही हैं JW494, आपकी जो सीट बुक की गई है उसके 4 सीट आगे जो सीट रिजर्व की गई है 23J, उस पर कौन बैठा है? और वो बुकिंग आप ही के ट्रैवल एजेंट ने की है। उसकी जो पासपोर्ट और वीजा की फॉर्मेलिटी की गई थी, उसकी कुछ सूची है मेरे पास। निर्मल राय का वीजा एप्लीकेशन, फोटो देखिए। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अनीश जी जैसा चेहरा है इनका मुख। योर ऑनर, निर्मल राय अर्थात अनीश वोरा। तो
अनीश वोरा ही है। अनीश जी, जिनकी हत्या का केस चल रहा है, उनकी हत्या हुई नहीं, हत्या वो अभी तक जीवित है। ये भी जानना चाहता था आपसे, जो दुबई आप जा रही हैं, आपको नई नई नौकरी वहां प्राप्त हुई है, ये अवश्य गारंटी देता हूं मैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंपनी में आपको नौकरी मिली होगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, तो पिछली सुनवाई में आपने मणिपाल का जिक्र किया। अधिकतम इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो वहीं स्थापित हैं। थोड़ी सी छानबीन की तो हमें पता चला कि आप तो वहां से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करके निकली। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग योर ऑनर जिसका अर्थ ये होता है कि ये ऐसे यंत्र बना सकती हैं जो स्वयं इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर चलें, बोलें, देखें। जो मुझे रिमोट कंट्रोल से बुलवा ले। बताओ केडी, कल रात को क्या हुआ था? योर ऑनर, हैरी जो बोल रहा है, मैं अदालत को समझाना चाहूंगा। कल रात में जब हैरी के पुतले की छानबीन कर रहा था योर ऑनर, तो अंदरूनी हिस्से पर मुझे छेद नजर आया, जैसे छेद जहां से लगा कि किसी ने स्क्रू निकाले हो योर ऑनर, जिसका तात्पर्य ये होता है कि किसी ने अंदर एक ऐसा यंत्र फिट किया था जिसके आधार पर वो हिल सकता था योर ऑनर, चल सकता था। और अगर इसी पुतले में आप माइक्रोफोन और कैमरा लगा दें तो ये देख भी सकता है, सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। रोबोटिक। Am I right or am I right? मतलब हैरी का बोलना, मुझे देखना, सुनना, ये सब उसके अंदर फिट हुए कैमरा और माइक की वजह से था। जी अंकिता जी। योर ऑनर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जब पुलिस को ये पपेट बरामद हुआ तो पुलिस को तो इसमें कोई यंत्र नहीं मिला था। ओ वाह, ये योर ऑनर की जो पुतले का संचालन रोबोटिक्स द्वारा वो इनके पतिदेव ही कर रहे थे। और इस बारे में केवल फाल्गुनी जानती थी। योर ऑनर, मेरे मन में संदेह जागा क्योंकि उस समय केवल फाल्गुनी जी और अंकिता जी साथ। पुलिस के वहां आने से पहले इन्होंने हैरी में से वो यंत्र निकाल लिए। फाल्गुनी ऐसा क्यों करेगी? यही तो अनीश और फाल्गुनी की मिली भगत थी। एक सेकंड, ये पुतला अभी क्यों बोल रहा है? मिस्टर पाठक, आपने इसमें कोई मशीन फिट किया है? योर ऑनर, मैंने इस गुड्डे में कोई यंत्र नहीं, पूरा का पूरा इंसान फिट किया हुआ है। चतुर्मुखी जी आइए, बता रही है बाहर आइए। योर ऑनर, ये चतुर्मुखी जी हैं, एक गरुड़वादी अर्थात वेंट्रिलोक्विस्ट। जब इन्हें ऐसा लगा कि अगर पुतले की बात फैल जाए कि पुतला चल बोल सकता है, तो इन्हें लगा कि संभवतः इनका डूबता हुआ व्यवसाय फिर से एक बार उभर जाएगा। इसी कारण इन्होंने चीनी जादूगर का आधार बनाकर इन्होंने मुझे फंसाना चाहा। लेकिन फाल्गुनी और अनीश मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? हाँ योर ऑनर, ये प्रश्न तो अभी भी खड़ा हुआ है कि इनकी बहन और इनके पतिदेव ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। स्पष्ट है योर ऑनर, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, नए देश में जाकर नया जीवन जीना चाहते थे, इन्हें रास्ते से हटाकर। एक और बात था योर ऑनर, इनके जेल जाने के बाद, इन्हें दंड मिलने के बाद, इनके पिताजी की पूरी धन संपत्ति इनकी बहन की हो जाती। झूठ है सब, साबित कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब। विचित्र जग है फाल्गुनी जी, ये व्यक्ति आईना देखने के बाद भी मुंह फेर लेता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए इंस्पेक्टर साहब पधारिए। Your Honor, Mr. Anish Vora. Order, silence in the court, please. The defense branch. ये अदालत
अनीश वोरा और फाल्गुनी पारेख को ये हैरत अंगेज साजिश रचने के लिए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। और जब कत्ल हुआ ही नहीं तो यह अदालत मिसेस अंकिता वोरा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस। वैसे वो बिल्ली आपकी ठीक है? मिस्टर पाठक, आपको कैसे पता कि आपके घर में बिल्ली लाई है? Yes. वो क्या है आपके हाथों पर और आपके गले पर ये जो छोटे छोटे खरोंच के निशान हैं, तो ये तो तभी होता है जब व्यक्ति बिल्ली लाता है घर में, या फिर अब वो तो हो नहीं सकता, तो बिल्ली ही होगी। वो क्यों नहीं सकता? होने को तो कुछ भी हो सकता है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।